नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। यहाँ पे मिलेगा आपको यूपीएससी, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम और सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की स्मार्ट और फोकस तैयारी, कॉन्सेप्ट क्लियर, करंट अफेयर्स स्ट्रांग और एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी के साथ। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत में असली बॉस कौन है? जनता के चुने हुए नेता यानी हमारी संसद, या फिर वो किताब जिसे हम संविधान कहते हैं? ये सवाल सुनने में शायद सीधा लगे, पर इसका जवाब आप कह सकती हैं भारत की पूरी राजनीति की कहानी कहता है। और ये सवाल और भी दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने अपनी संसदीय व्यवस्था, अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से अपनाया है। हाँ, लेकिन जैसा हम आज देखेंगे, हमने सिर्फ नकल नहीं की, बल्कि नियमों को पूरी तरह से अपने हिसाब से बदल दिया है। तो मिशन बिल्कुल साफ है। हमें ये पता लगाना है कि इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम का रिमोट कंट्रोल असल में किसके हाथ में है। बिल्कुल। आज हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बीच के अंतर को समझेंगे। एक तरफ है ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता, जहां संसद ही सब कुछ है। हाँ, और दूसरी तरफ है भारत की संवैधानिक सर्वोच्चता, जहां संविधान सबसे ऊपर है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, संप्रभुत्व, सॉवरेनिटी। जब हम कहते हैं कि कोई संप्रभु है, तो इसका आसान भाषा में क्या मतलब है? आसान भाषा में संप्रभुता का मतलब है सबसे बड़ी शक्ति, जिसके ऊपर कोई और नहीं। अच्छा। इसे एक आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल का फैसला आखिरी होता है, उसे कोई स्टूडेंट या टीचर नहीं बदल सकता। वैसे ही देश में संप्रभु वो है जिसके ऊपर कोई ना हो। और राजनीति की भाषा में? राजनीति में इसका मतलब है कानून बनाने की सबसे बड़ी पावर, सुप्रीम पावर। अगर एग्जाम डेफिनेशन की बात करें तो संप्रभुता का मतलब है स्वतंत्र और सर्वोच्च शक्ति। तो यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सर्वोच्च शक्ति यानी संसद कुछ भी कर सकती है, या उस पर कोई रोक है, कोई लगाम है? बिल्कुल, और इसी सवाल का जवाब ही भारत और ब्रिटेन के सिस्टम का सबसे बड़ा अंतर बताता है। चलिए फिर पहले उस सिस्टम को देखते हैं जहां से हमने प्रेरणा ली, ब्रिटेन। वहां तो कहा जाता है कि संसद जो चाहे वो कर सकती है। हाँ, ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत लागू होता है। इसका मतलब है कि वहां संसद के पास असीमित शक्ति है। असीमित? जी, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ब्रिटेन में भारत की तरह कोई एक लिखित संविधान नहीं है। एक मिनट, कोई लिखित संविधान नहीं? तो फिर देश चलता कैसे है? देश परंपरा, पुरानी अदालती फैसलों और समय समय पर बने कानूनों से चलता है, पर कोई ऐसी किताब नहीं है जो संसद से ऊपर हो। अच्छा। और इसीलिए ब्रिटिश संसद कोई भी कानून बना सकती है और उसे कोर्ट भी नहीं रोक सकता। मतलब कोई भी कानून? जी हाँ, एक मशहूर मजाकिया कहावत भी है जो इस शक्ति को दिखाती है। क्या है? कि ब्रिटिश संसद एक आदमी को औरत बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। अच्छा। इसका मतलब यही है कि उसकी शक्ति पर कोई कानूनी सीमा है ही नहीं। तो ये तो हुई ब्रिटेन की बात, जहां संसद ही राजा है। अब आते हैं भारत पर। हमने सिस्टम तो लिया, लेकिन यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग कैसे है? बिल्कुल अलग। जब भारत के संविधान निर्माता देश का भविष्य लिख रहे थे तो उनके सामने यह सवाल था कि क्या हम भी अपनी संसद को इतनी ही ताकत दे दें। और उन्होंने तय किया नहीं। उन्होंने कहा कि भारत में कोई एक संस्था सर्वोच्च नहीं होगी, बल्कि संविधान सर्वोच्च होगा। मतलब भारत में असली बॉस संविधान है? एकदम सही। भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत है। इसका मतलब है कि संसद, सरकार, अदालतें, राष्ट्रपति, सब के सब? हाँ, हर कोई संविधान के दायरे में रहकर ही काम कर सकता है। सबको अपनी शक्तियां इसी किताब से मिलती हैं और इसी किताब में लिखी सीमाओं का पालन करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत की संसद अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, उस पर कई तरह की लगाम कसी हुई है। हाँ, और यही वो पॉइंट है जहां भारत और ब्रिटेन का रास्ता पूरी तरह अलग हो जाता है। जैसा कि एक जरूरी एग्जाम नोट में भी बताया जाता है, भारत में संसद संप्रभु नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, तो ये साफ है कि भारत में संसद की शक्तियों पर कुछ सीमाएं हैं, कुछ ब्रेक्स हैं। चलिए इन ब्रेक्स को एक एक करके समझते हैं। ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। बिल्कुल। सबसे पहली और शायद सबसे ताकतवर लगाम है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। न्यायिक समीक्षा, इसका मतलब क्या हुआ? क्या अदालत किसी कानून को डिलीट कर सकती है? हाँ, आप इसे ऐसा ही समझ सकती हैं। अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाए जो संविधान के खिलाफ हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है, उसे कैंसिल कर सकता है। अच्छा। ये शक्ति ब्रिटेन में जजों के पास नहीं है। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। इसका कोई उदाहरण है जब ऐसा हुआ हो? हाँ, इसका एक बड़ा उदाहरण है 2014 का, जब कोर्ट ने एनजेएसी बिल को रद्द कर दिया था।
हाँ, जजों की नियुक्ति वाला बिल। जी, कोर्ट ने कहा कि ये न्यायपालिका की आज़ादी के खिलाफ है और न्यायपालिका की आज़ादी संविधान का अहम हिस्सा है, इसलिए कानून लागू नहीं हो सकता। तो ये तो हुई पहली रुकावट, जुडिशियल रिव्यू। क्या कोई और भी है? हाँ, दूसरी और शायद सबसे मजबूत रुकावट है मूल ढांचा का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मूल ढांचा, ये सुनने में तो किसी इमारत की नींव जैसा लग रहा है। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान की कुछ बातें उसकी नींव की तरह हैं। संसद दीवारों को तो बदल सकती है, मतलब कानूनों को, पर इस नींव को यानी मूल ढांचे को नहीं तोड़ सकती। तो ये मूल ढांचा है क्या? इसमें क्या क्या आता है? देखिए, इसकी कोई पक्की लिस्ट तो नहीं है, पर इसमें लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, धर्मनिरपेक्षता और कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ जैसी मूलभूत चीजें शामिल हैं। अच्छा। ये सिद्धांत 1973 के बहुत मशहूर केशवानंद भारती केस से आया था। और कोई रुकावट? तीसरी रुकावट है देश की संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। जी, देखिए, ब्रिटेन में एकात्मक यानी यूनिटरी व्यवस्था है, जहां सारी पावर केंद्र सरकार के पास होती है। लेकिन भारत में संघीय फेडरल व्यवस्था है, जहां पावर बटी हुई है। संसद राज्यों के मामलों में आसानी से दखल नहीं दे सकती। लेकिन भारत में केंद्र ज्यादा मजबूत है ना? हाँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारत में केंद्र ज्यादा मजबूत है, इसलिए कुछ लोग इसे अर्धसंघीय या क्वाजी फेडरल भी कहते हैं, पर बंटवारा तो है। सही है। और एक आखिरी रुकावट का भी जिक्र है, राष्ट्रपति का वीटो। ये कैसे एक रुकावट है? जी, राष्ट्रपति का वीटो, प्रेसिडेंट्स वीटो, एक और रुकावट है। जब राष्ट्रपति किसी बिल पर साइन करने से मना कर दें, भारत में राष्ट्रपति किसी बिल पर अपनी सहमति रोक सकते हैं, जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो? हाँ, मतलब बिल को बस अपनी जेब में रख लिया, ना हाँ कहा ना ना। क्या ऐसा कभी हुआ है? हाँ, इसका क्लासिक उदाहरण है 1986 का, जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पोस्ट ऑफिस बिल को पास होने से रोक दिया था। अच्छा। ब्रिटेन में राजा या रानी के पास ये शक्ति सिर्फ नाम की है, इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। वाह, हमने काफी विस्तार से चर्चा की। चलिए अब श्रोताओं की सहूलियत के लिए इसे एक टेबल की तरह संक्षेप में देखते हैं। भारत बनाम ब्रिटेन। जरूर। तो पहला आधार, सर्वोच्च कौन? ब्रिटेन में संसद, भारत में संविधान। दूसरा, संविधान का प्रकार। ब्रिटेन का अलिखित अनरिटन, भारत का लिखित रिटन। तीसरा, न्यायपालिका की शक्ति। ब्रिटेन में कमजोर, मतलब कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं, भारत में मजबूत जुडिशियल रिव्यू है। और चौथा, शासन का प्रकार। ब्रिटेन में एकात्मक यूनिटरी, भारत में संघीय फेडरल। बहुत बढ़िया। तो आज हमने जो सीखा उसे एक बार फिर से दोहराते हैं। पहली बात, असली बॉस। भारत में संविधान सर्वोच्च है, जबकि ब्रिटेन में संसद। दूसरी बात, स्वरूप। भारत का संविधान लिखित है, ब्रिटेन का अलिखित। सही। तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, अंपायर। भारत में कोर्ट कानून को रद्द कर सकता है, जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, ब्रिटेन में नहीं। और चौथी, लक्ष्मण रेखा, मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर, भारत में संसद की शक्ति की अंतिम सीमा है। और पांचवी बात, बंटवारा। भारत में संघीय व्यवस्था के कारण शक्तियां केंद्र और राज्यों में बटी हुई हैं। और अंत में एक प्रो टिप, अगर कभी ये सवाल पूछा जाए कि भारत में असल में संप्रभु कौन है, हाँ, तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा भारत के लोग, वी द पीपल। और संविधान। बिल्कुल सही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।